राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। श्याम बाबा के जन्मदिन की मेरी तरफ से दोस्तों सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों श्याम बाबा का जन्मदिन है ना, जो वो देवउठनी एकादशी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, ये मैं आज अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे अक्षत। तो अक्षत तो हमने चावल नहीं लिया है, ये हमने तिल्ली लिए हैं। गणेश जी के लिए थोड़ा सा तिल रखे हैं, यहाँ पे तिल्ली विराजमान करेंगे अपने श्याम बाबा के लिए। और जहाँ हम अभी दिया रखेंगे ना, तो दिए के लिए भी आसन के लिए हम थोड़ा सा तिल्ली, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल अक्षत वगैरह पूजा में यूज़ में नहीं लेते हम, चाहे वो कोई भी पूजा हो। तो इसीलिए हम, और कार्तिक के महीने में तो वैसे भी तिल्ली का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये सफ़ेद तिल है, वही हम आसन के रूप में विराजमान करेंगे। तो देखो, कोई भी पूजा हो बिना गणेश जी के अधूरी है। तो सबसे पहले हमने गणेश जी विराजमान कर दिए हैं और अपना श्याम बाबा है। अब वस्त्र स्वरूप दोस्तों हम कलावा समर्पित करेंगे श्याम बाबा को, गणेश जी को। तो सबसे पहले हम ये कलावा समर्पित कर देंगे। और देखो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो दोस्तों श्याम बाबा आज के टाइम में हर घर में हर जगह पूजे जा रहे हैं। तो बहुत ही महिमा है श्याम बाबा की, और बड़े धूमधाम से इनका जन्मदिन मनाया जाता है। अगर हो सकता है तो दोस्तों खाटू नगरी जाइए और बाबा का जन्मदिन मनाइए। और अगर नहीं हो सकता है तो अपने घर में ही श्याम बाबा की पूजा जैसे आप करते हो, तो उस हिसाब से अपना श्याम बाबा की पूजा करिए। तो दोस्तों फूल हमने चढ़ा दिए हैं गणेश जी को, भगवान जी को, श्याम बाबा को, और ये दिया हमने प्रज्वलित कर दिया है। अब दिए को और हम सबको तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले गणेश जी, श्याम बाबा और अपना जो हमने दिया रखा है ना, इसको हम अच्छे से तिलक वगैरह लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा शुरू की है। और श्याम बाबा की से प्रार्थना करनी है। श्याम बाबा सबकी सुनते हैं, कहते हैं हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। तो बाबा को सबसे प्रिय है इत्र, तो इत्र हम चढ़ाएंगे श्याम बाबा को, ये बहुत प्रिय है। और जब हम श्याम बाबा के जाते हैं तो चूरमे का भोग बहुत ही प्रिय है श्याम बाबा को। तो चूरमा या केक भी देखो मार्केट से ला सकते हो, नहीं तो आप अपना चूरमा बनाइए घर में और वो ही बाबा को भोग लगाइए। तो फल स्वरूप जो भी आपके पास हो ना, आप वही भोग में फल भी चढ़ाइए। और देखो, मिश्री मेवा का भोग श्याम बाबा को लगता है दोस्तों, तो वो भी ये हमने दक्षिणा रखी है। तो पूरे विधि विधान से जो श्याम बाबा को प्रिय है ना, वही हमने भोग लगाया है। और इस तरीके से पूजा अपनी करनी है। अब दिया प्रज्वलित हो गया, भोग लग गया है, तो हमें 2 बार जल वार देना है दिए के ऊपर से, इस तरीके से। और जल भी हमें यही छोड़ना है दोस्तों। दूसरा दिन हम इसे पौधे में अपना चढ़ा देंगे जल को। तो इस तरीके से हमें अपनी पूजा करनी है, बाबा से क्षमा याचना करनी है और प्रार्थना करनी है बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबकी रक्षा करे। तो दोस्तों देखिए, अगर हो सकता है तो श्याम बाबा के एक बार ज़रूर होके आइए। जो भी कहते हैं ना, रोता रोता जाता है और हंसते हंसते आता है। श्याम बाबा की इतनी महिमा है। और अगर हो सकता है तो श्याम बाबा का जन्मदिन आप खाटू नगरी में मनाइए, नहीं तो अपने घर पे ज़रूर करिए। बिल्कुल सरल विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है, क्या बाबा को पसंद है, किस तरीके से पूजा होती है। तो बहुत ही सरल तरीके से हम श्याम बाबा का जन्मदिन अपने घर में ही मना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से पूजा करनी है आपने। और जो बाद में हमने फल वगैरह चढ़ाया था ना, उस पर अब हम तिलक कर देंगे कुछ इस तरीके से। और बिल्कुल सरल विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। और दोस्तों श्याम बाबा की आरती ज़रूर करनी है हमने। और अगर आरती अगर ना कर पाओ तो जय श्री श्याम करके अपना 5 बार 7 बार हमने दिया अपना घुमाना है कुछ इस तरीके से। और इसी दिए से आप आरती कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा दिया आप प्रज्वलित करो। इसी से ही हमने श्याम बाबा जय श्री श्याम की पूजा करनी है, आरती करनी है। और अगर आरती आती हो तो आरती भी आप कर सकते हो और क्षमा याचना करनी है। बस सरल विधि है बिल्कुल ही। और जय श्री श्याम दोस्तों।